Hello बच्चों, in this problem, the three forces are acting on the particle of mass m, which is in equilibrium. Okay, the first two forces R1 and R2, which are mutually perpendicular to each other. Suddenly, the third force is removed, which is R3. Okay, and we have to calculate the acceleration. So let us understand the situation first. तो बेटा हमें यहाँ पे दे रखा है कि दो जो हमारे R1 और R2 हैं, they are mutually perpendicular. Okay, so let us consider this is R1 and let us this is, अब इनको अगर इक्विलिब्रियम में होना है दैट मीन्स जो थर्ड फोर्स लग रहा होगा वो कहीं इधर तरफ इस तरफ लग रहा होगा, तभी अपना रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो सकता है विच इज R3, राइट। और ये किसी पॉइंट मास पे लग रहे हैं, पार्टिकल पे लग रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए अपना कोई पार्टिकल है। अब देखो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि अगर हम R3 को सडनली रिमूव कर दें, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू दिस इज एफ नेट अपॉन एम, राइट। अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें दिस इज एफ नेट अपॉन एम, तो अगर हमने R3 को रिमूव कर दिया दैट मीन्स इसको अगर हम रिमूव कर दें तो अपने पास R1 और R2 बनेगा। तो इनका अगर हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट जो एफ नेट आएगा वो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय m। ओके, तो ये अपना यहाँ पे इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर हमारा जो रिजल्टेंट था R3, ये दोनों इनको बैलेंस कर रहा था, तो हम यहाँ पे एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो R3 होगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये भी हम लिख सकते थे अगर हम इनिशियल कंडीशन देखें, तो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया बेटा आपका दिस इज R3 बाय, so let us check the option. So option 1 is absolutely correct. Thank you very much and I hope you will understand.